रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, अभी आपने जो वीडियो देखा, क्या शरीयत इस्लामिया में इसकी गुंजाइश है, और अगर है तो किस हद तक है? या इस तरीके के आमाल को अंजाम देना, पैदल चल के हज करना, इसकी शरीयत इस्लामिया में कितनी गुंजाइश है, और ये अमल शरीयत इस्लामिया में महबूब है या नहीं है? आइए इस मसले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में कौन सी चीज़ें साबित है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी ने ऐसा किया है या नहीं किया है? एक रिवायत मिलती है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। वो बयान करते हैं कि एक ख़ातून थी, नज़रत इमराअतुन अन तमशी इला बैतिल्लाह। एक ख़ातून ने ये नज़र मानी थी कि बैतुल्लाह का हज करेंगी, लेकिन वो पैदल जाएगी हज करने के लिए। उस खातून ने यह नज़र मानी थी कि मैं पैदल जाऊंगी हज करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस सिलसिले में सवाल किया गया, पूछा गया कि एक खातून ने पैदल सफ़र हज का इरादा किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह लगनिय्युन अन मशीहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चलने से बेनियाज है। ऐसे पैदल चल के जो वो सफ़र हज पर जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमल से क्या है? बेनियाज है। ऐसे अमल की अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरहा फलतरकब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको हुक्म दो, मुरूहा, उसको हुक्म दो कि वो पैदल चल के ना जाएं बल्कि सवारी इख्तियार करें। ये तिरमिज़ी की रिवायत है जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की है। तो इस तरीके से पैदल सफ़र हज के लिए निकलना ये कोई महबूब अमल नहीं है। इसी तरीके से एक और रिवायत आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, रआ शैखन युहादी बैन इब्नई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े इंसान को देखा जो अपने दोनों बेटों के कंधों के ऊपर हाथ रख के फिर जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके से चल रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बालू हादा, ये क्या मसला है, ऐसे क्यों चल रहे हैं? तो जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो लोगों ने ये कहा, लोगों ने क्या कहा? नज़रा अन यमशी, इस शख्स ने नज़र मानी है कि ये पैदल चल के जाएगा सफ़र हज के लिए। इस शख्स ने नज़र मानी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी वही चीज़ इरशाद फरमाई जो ऊपर उस खातून के लिए फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अन तअज़ीबि हादा नफ्सहु लगनिय्युन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शख्स के चलने से बेनियाज है कि ये इंसान अपने जिस्म को क्या कर रहा है? तकलीफ़ पहुंचा रहा है। ये इंसान अपने जिस्म के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो अल्लाह ताला ऐसे अमल से बेनियाज है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अमरहु अन यरकब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हुक्म दिया कि वो सवारी इख्तियार करे। तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि पैदल सफ़र हज के लिए न जाए। कोई इंसान अपने आप के ऊपर जुल्म न करे, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म न करे। इस्लाम जो है बहुत ही आसान मज़हब है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। अद्दीन सहलुन, दीन जो है बहुत ही आसान मज़हब है। दीन शरीयत इस्लामिया ये है कि अगर खड़े होकर आपको नमाज़ पढ़ने की इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप बैठ के पढ़ लीजिए। बैठने की ताकत नहीं है तो लेटे लेटे पढ़ लीजिए। लेटे लेटे पढ़ने की भी अगर ताकत आपके पास नहीं है तो इशारों में नमाज़ पढ़ लीजिए। सफ़र में है 2 ही रकत नमाज़ पढ़ लीजिए। पानी नहीं मिल रहा है तो तयम्मुम कर लीजिए। ये शरीयत इस्लामिया में इतनी आसानी है हमारे नज़दीक। हमने शरीयत इस्लामिया को मुश्किल बना दिया है और हम इसे महबूब अमल समझते हैं। कोई इंसान यहाँ से हज करने के लिए वहाँ तक जा रहा है, बहुत ही महबूब अमल है। नहीं, महबूब अमल इंसान जो समझे वो नहीं हो सकता है। महबूब अमल वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जो इंसान ऐसा अमल करे जो अमल मेरे अमल के मुताबिक नहीं है तो वो अमल क्या है? मरदूद है। ऐसा अमल उस इंसान के मुंह पर मार दिया जाएगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं हमें, उसके मुताबिक हमें अमाल को अंजाम देना है, तभी जाकर वो अमल काबिल कबूल हो सकता है। और यही अमाल अल्लाह के नज़दीक क्या है? महबूब अमाल हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान और सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक अमाल को अंजाम दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का दाई बनाए, कुरान और सुन्नत की सही तालीम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अगर इस सिलसिले में किसी को कोई डाउट है
کوئی اشکال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور استفسار کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔